एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे साथ सज्जाद काजी साहब मौजूद हैं। काजी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है, क्या यहाँ पे कोई इमरजेंसी, अगर कोई एम्बुलेंस या इस तरीके की कोई गाड़ी आ जाए वो भी नहीं छोड़ेंगे आप? और ये रोड क्लोज करने का मेन मकसद क्या है, जो आज जो आपने जो है इतना बड़ा धरना जो है वो रोड को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है, इसका कारण क्या है, जानना चाहेगी पब्लिक? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है जिन्होंने आज ये फैसला लिया है कि हम रोड को जाम करेंगे, उसमें सबसे पहला फैसला यह है कि कोई भी अगर एम्बुलेंस आती है या फौज की गाड़ी आती है हम उसको पहली प्रायोरिटी पे छोड़ेंगे। आज हमने जो रोड ब्लॉक की है उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से एक लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन में आई, उसके मुताबिक जो किराया दिया उसमें जो मेंशन किया हुआ है उस किराए को इम्प्लीमेंट कराने की हमारी ये लड़ाई थी। हम एसडीएम सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए, हम तहसीलदार सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए और हमने उनसे ये मुतालबा किया, सारे साथी साथ में थे कि इस रेट को या तो इम्प्लीमेंट किया जाए और या इसको आप कैंसिल करें ताकि आवाम और ड्राइवर हजरात के दरमियान जो इंतजार है वो खत्म हो जाए। सज्जाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये रेट निकला हुआ करीब 20 दिन हो गए हैं, क्या 20 दिन से आप प्रोटेस्ट पे हैं? बिल्कुल हम प्रोटेस्ट पे हैं। हमने जिला बल्कि तहसील की जो इंतजामिया थे एसडीएम साहब के पास हम गए, तहसीलदार साहब के पास हम गए और परसों जब हमारी पूरे दिन एसडीएम साहब से मुलाकात रही उसके बाद हमें तहसीलदार साहब के पास भेजा गया। तहसीलदार साहब ने हमसे ये कहा था कि आप हमें 1 दिन का टाइम दे दें, कल हम आपको कोई ना कोई बेहतर हल आपको निकाल कर देंगे, लेकिन कोई हल जो है वो हमारे सामने नहीं निकला। आज हमने ये रोड बंद किया है कि जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ पर आए और इस आवाम की बात सुने। मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी कि इस जो ये कम से कम 50,000 की पॉपुलेशन वाला इलाका है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया काम कर रहा है। मेरी जिला इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर से ये गुजारिश है कि इस माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। इस ट्रांसपोर्ट माफिया कितना टाइम रोड बंद रखेंगे? सर मैं आपको ये बता दूं, जिला इंतजामिया कान खोल कर ये बात सुन ले, अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, हमारे मुतालबात नहीं माने गए, हमारी इस टीम के जो जिम्मेदार साथी हैं वो जो हमें हुक्म देंगे, अगर वो कहेंगे कि हमने पूरा दिन यहाँ बैठना है, 10 दिन बैठना है, हंगर स्ट्राइक जो भी करना है, हम उसके लिए इंशाल्लाह एग्री हैं। हम कभी भी अपने हुकूक की पासदारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं तहसील इंतजामिया से ये कह देना चाहता हूँ, एसडीएम साहब ने उस दिन हमारे साथ जो रोल अदा किया वो अच्छा नहीं किया, पूरा दिन हमारा बर्बाद किया और ये सारे साथी गवाह हैं। उसके बाद हमें कहा कि आप तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार साहब ने हमसे 1 दिन का टाइम लिया, लेकिन हमारा कोई मामला हल नहीं हुआ। हम कभी भी किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी गलत रास्ते को हम इख्तियार नहीं करने वाले, लेकिन हमारे हुकूक की पासदारी की बात है। हम कभी भी इसको यहाँ से खत्म नहीं करेंगे जब तक ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 2 चीजें हैं, उनमें से एक चीज को जो है इंतजामिया को मानना पड़ेगा, या तो वो ये कहे कि ये रेट लिस्ट जो है ये फेक है, एक बात। दूसरी बात ये, अगर ये ओरिजिनल है, असली है, तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? 20 दिन से एक ऑर्डर जो है वो एआरटीओ ऑफिस से, फाइनेंस कमिश्नर से निकलता है, इंडोर्स एआरटीओ साहब करते हैं उसको, लेकिन वो आज 20 दिन से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पब्लिक सफर है, जो आज एडमिनिस्ट्रेशन हाई हाई के नारे आप जो है वो बाज़ाब्ता वीडियो में सुन रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक और नौजवान मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्या है पूरा मामला, कितने दिन से आप जो है वो सड़कों पे हैं, किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या एक ऑर्डर जो निकला वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब क्या इंतजामिया से जो है वो आप गुहार लगा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आप हमारी बात सुनने यहाँ पे आए और लोगों तक पहुँचाने आए। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि 31 तारीख को एक नोटिफिकेशन एआरटीओ दफ्तर पुंछ से निकलता है और उसके बाद 5-6 दिन तक वो ऐसे ही सोशल मीडिया पे चक्कर लगाता रहता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोई बात यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद यूथ के कुछ साथी यहाँ पब्लिक में बैठकर एक टीम तश्कील देते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम एसडीएम सुप्रीम कोर्ट या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं आप? उसके बाद हम जितने जहां तक हो सका पॉसिबल हुआ, हमने एक रेजोल्यूशन लिखी जो हर ऑफिस में हमने डीसी ऑफिस पुंछ, आरटीओ पुंछ और नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब सबके पास पहुंचाई, लेकिन उसका जवाब हमें ये मिला कि हमें कोई भी सपोर्ट जो थी वो नहीं मिली और हमें इस यहाँ पे पहुँचने के लिए मजबूर किया गया। और क्योंकि हमने बहुत टाइम तक हमारे तहसीलदार साहब ने हमें ये कहा था कि हम क्या करेंगे कि हम ये जो है इम्प्लीमेंट करवाएंगे, 3-4 दिन तक उन्होंने हमें दफ्तर में बिठाया और हमें इस चीज पे मजबूर किया कि लोग गरीब आवाम जो है धरने पे आए। हमारी कोई किसी ऑफिस में नहीं सुनी गई, हमारी कोई सपोर्ट नहीं की गई।
सुरकोट इंतजामिया डीसी पूंछ आया है कि नारे आपने जो है बाज़ाब्ता वीडियो में जो है वो देखे हैं। यहाँ पे मुकम्मल तरीके से लोगों ने आज जो है वो हाड़ीम रोड ईदगाह जाने वाली रोड को जो है मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया गया है। अभी कितना टाइम ये जो है वो बंद रहेगी ये यही पब्लिक बता सकती है, और हम भी आपको जो है वो आगे विजुअल और वीडियो में बताते रहेंगे कितना जो है कितना टाइम जो है रोड बंद होती है और किस टाइम इन लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है और उसके बाद ये रोड जो है वो ओपन होगी। शुक्रिया।